हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री 8.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको 9 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए जो इस एक्सरसाइज में लगेगी। इससे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे 6, वो हमको याद होने चाहिए, तब तो हम इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब इसमें क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी है मेन। इसमें अगर मेरे को साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है, कॉस स्क्वायर इधर आके माइनस हो सकता है। तो सेकंड जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, वो फर्स्ट से ही बनी है, कॉस स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर पे क्या है, अगर मेरे को यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती तो साइन स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन इसकी फर्स्ट थी जिससे हमने दो और बना दी। इसी टाइप से एक फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी है सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मेरे को सेग स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो माइनस टेन स्क्वायर इधर आके क्या होगा, प्लस होगा। तो सेग स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये फिफ्थ, फोर्थ से फिफ्थ बनी। अगर मेरे को टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो ये 1 इधर आके माइनस हो सकता है, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, सेग स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं इस वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर को लेफ्ट में लिख दिया और ये जब इधर आएगा तो सेग स्क्वायर थीटा माइनस 1। 6 नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है 6 नंबर की, जिसमें स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम्स गलती करता है। गलती क्या करता है, इसको 1 माइनस सेग स्क्वायर लिखता है। अब सेवंथ नंबर की आइडेंटिटी है कॉसेग स्क्वायर थीटा, कॉसेग स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉसेग स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी हो तो कॉट स्क्वायर इधर आके क्या होगा, प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसकी बनी, कॉसेग स्क्वायर थीटा। जिस तरीके से हमने सेग स्क्वायर की निकाली थी उसी तरीके से सेम, अगर फोर्थ वाली को और सेवंथ वाले को देखो तो इसमें सेम साउंड सुनाई देगी, सेग कॉसेग टेन कॉट टी टी की। तो जिस तरीके से इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो इस फोर्थ वाली से दो अदर और बनी थी 5 और 6। इसी तरीके से सेवंथ से हमने 8 बना ली और एक नाइन्थ वाली बन सकती है। तो नाइन्थ वाली कैसे, कॉट स्क्वायर की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी हो तो 1 इधर आके माइनस होगा, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये इसकी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। जिस तरीके से 6 वाली इंपॉर्टेंट थी वैसे ही 9 वाली है। 6 में टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें भी कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी ये एक हुआ कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 इधर आएगा तो पीछे 1, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। तो जिस तरीके से इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अगर ये 9 आइडेंटिटीज आपको याद है तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत आराम से हो सकती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज। इसके बाद में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखे थे, उसी से रिलेटेड वो 6 और ये 9 मिलके टोटल 15 हो गई। जिस बच्चे को ये याद है तो वो कह सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई चैप्टर नहीं है, और जिस बच्चे को ये याद नहीं है तो इससे डिफिकल्ट कोई चैप्टर नहीं है, मेरा मानना है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले क्या है कि जो साइन और कॉस है उनको हम लोअर में कंसीडर कर सकते हैं। ये हर टीचर का मेथड होता है, ये मेरा मेथड है, कोई अलग टीचर इसको और कुछ वैल्यू कंसीडर कर सकता है। टेन कॉट सेक कॉसेक को अपन हायर वैल्यूज में कंसीडर कर सकते हैं। जब भी आपको हायर वैल्यूज में क्वेश्चन गिवन हो टेन कॉट सेक कॉसेक विदाउट स्क्वायर के, किसमें, विदाउट स्क्वायर में, तो आप उनको लोअर में कन्वर्ट कर लो। तो टेन थीटा का लोअर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि जब भी ये वैल्यूज गिवन हो चारों, इनको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको 80 से 90% क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगर इनमें स्क्वायर दे रखा हो, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो वहां आप 90% 80% क्वेश्चन में आप आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, उसका आंसर आराम से आ जाएगा। लेकिन 10 से 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे अगर अपन ये दोनों रूल फॉलो करते हैं तो आंसर उसमें आने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, तो वहां हम ट्रिक्स लगा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बहुत ईजी है, उन्हीं बच्चों के लिए ईजी है जिनको ये 9 आइडेंटिटीज और 6 रेशो लर्न है, वरना तो हर स्टूडेंट ही कहता है सर बहुत डिफिकल्ट है। जबकि मेरा मानना है कि ट्रिग्नो से इजी कोई चैप्टर है नहीं। उसका रीजन क्या है कि इसमें एलएचएस में भी वैल्यू गिवन है और आरएचएस में भी, तो अपन को कंफर्म तो ये है कि इसका आंसर ये लाना है, या तो एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस लाना है या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाना है। अब इसमें करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर है और आरएचएस में ये 1 माइनस कॉस है, तो ये लोअर वैल्यूज में गिवन है। तो हमेशा 90% केस में अपन को हायर को लोअर में कन्वर्ट करना रहता है, जैसे मैंने अभी कहा था। तो कॉसेक और कॉट को अपन
लोअर वैल्यूज में कंसिडर करो, होल स्क्वायर है, इनके तो स्क्वायर है नहीं तो आइडेंटिटी तो अभी लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो इसकी लोअर वैल्यूज में कंसिडर करो। तो एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं अपन 1/sin थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हैं cos थीटा/sin थीटा, फिर होल स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ क्या है, बस इतना सा कन्वर्ट करा। अब इसके बाद में मैथ्स का रूल है, मैथ्स क्या कहती है कि जब भी कोई फ्रैक्शन में हो तो उसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम ले लिया, कितना है sin थीटा। इस साइन से साइन को डिवाइड करा 1, 1 into 1 1, माइनस साइन से साइन को डिवाइड करा 1, 1 into cos cos। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये होल स्क्वायर इस न्यूमरेटर पे भी लगेगा और डिनोमिनेटर पे भी लगेगा। तो न्यूमरेटर पे लगाएंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन को साथ के साथ है ना आरएचएस पे भी देखना है। आरएचएस में आंसर क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, इसका मतलब मेरे को ये साइन स्क्वायर भी कॉस में कन्वर्ट करना और इसको भी चेंज करना है। यहाँ कॉस था, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये तो कॉस में ही है, इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए साइन स्क्वायर की क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। अब कोई स्टूडेंट ये कह सकता है सर इसमें a माइनस भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं, लेकिन और डिफिकल्ट होगा, तो क्यों नहीं लगा रहे, 1 माइनस कॉस, इधर भी 1 माइनस कॉस है, इसका मतलब इसको एक्सपेंड करने से 3 टर्म्स में कन्वर्ट होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे अच्छा इसको एज इट इज रहने दो। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी से इसको ब्रेक करा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। न्यूमरेटर में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 माइनस कॉस से एक पावर इसकी कट करें तो कितना बचेगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आरएचएस आ रहा है। तो नीचे क्या लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है पहले से ये लोअर में कन्वर्ट है, यानी साइन कॉस में गिवन है, और आरएचएस सिर्फ सेक थीटा गिवन है। तो सेक को अगर मैं 1 बाय कॉस लिखूं तो ये आंसर तो आ नहीं सकता, इसका मतलब इसका एलएचएस ही सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस क्या है, थोड़ा सा लार्ज पार्ट है। अब ये लोअर में है, आइडेंटिटी लग नहीं सकती क्योंकि इसमें स्क्वायर है नहीं, तो क्या करें इसका एलसीएम ले लो। तो 1 प्लस साइन और कॉस का एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। हमेशा क्या करते हैं एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो रिमेनिंग बचे उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल होगा, क्या बचेगा कॉस है, ये कॉस कॉस से इंटू की क्या बना देगा इसको कॉस स्क्वायर है, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन क्या बनेगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। ये कई स्टूडेंट इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर, जबकि रॉन्ग है। हम आज तक क्या करते आए हैं x इंटू एक्स को क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर, जबकि ये रॉन्ग है, इसको हम x का होल स्क्वायर लिखना चाहिए, तो कभी भी गलती नहीं होती। लेकिन छोटी क्लासेस में ये लिख देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ cos स्क्वायर है या 1 प्लस साइन स्क्वायर है, यहाँ से दो ट्रिक निकलती है। क्या निकल सकती है, इनको इसमें कन्वर्ट करा, या तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, या इसको 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो a प्लस बी होल स्क्वायर से। तो cos स्क्वायर को मैंने एज इट इज रहने दिया, आप कर सकते हो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, उससे भी आंसर आ जाएगा। इसको करके देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। और ट्रिग्नो के अंदर हर क्वेश्चन के 2 से 3 मेथड निकलते हैं, ज्यादा भी निकल सकते हैं। कुछ मेथड बहुत इजी होते हैं, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो 1 प्लस साइन डिनोमिनेटर में 90% केस में 90 क्या आप 95% केस मान के चलो, डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आता है उसको मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत रेयर केस में अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ लिखा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको रीअरेंज करा +1, और यहाँ क्या चल रहा है 2 साइन है, डिवाइड में जो चल रहा है एज इट इज चल रहा है। नेक्स्ट क्या करा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, डिवाइड में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए और cos। न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकल सकता है तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हुआ, 2 अपॉन कॉस ए। इस कॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक, तो इसका आंसर कितना है 2 सेक। यही आरएचएस में आ रहा था इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है,
tan 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस टेन। अब इसमें ये हायर में दे रखा है, यानी tan और cot में गिवन है, तो हमने क्या करा था इसमें कि sin और cos में कन्वर्ट कर लो। अगर स्क्वायर होता तो आइडेंटिटी लगा सकते थे, तो आइडेंटिटी तो इसमें लग नहीं सकती। तो tan का लोअर यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा में क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये इसका फर्स्ट रूल लगा सकते हैं अपन इसके अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। 1 माइनस कॉट को लिखा है यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा। सेम इसी टाइप से इसको करा, cos को लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, ये एलएचएस अपन सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम दो और इसका एलसीएम दो, तो क्या बन सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम इसी टाइप से इसको करा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos। इसके बाद में इसका डिनोमिनेटर तो कहाँ जाता है, न्यूमरेटर के पास, और इसका डिनोमिनेटर कहाँ आएगा, यहाँ न्यूमरेटर के पास में। ये मैथ्स का ही रूल है, ट्रिग्नो का है नहीं। तो साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, फिर डिवाइड में रह गया यहाँ पे cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, फिर प्लस सेम इसी टाइप से इसको करा cos स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, डिनोमिनेटर में से एक कॉमन आ सकता है, साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है। इस साइन को कॉस की जगह और कॉस को साइन की जगह, इनकी प्लेस अगर वैल्यू चेंज कर दें, मतलब इनकी प्लेस चेंज कर दें, तो प्लेस अपनी मर्जी से तो चेंज कर नहीं सकते। अगर इनकी प्लेस चेंज कर रहे हैं तो माइनस कॉमन भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, साइन माइनस कॉस। क्या बन जाएगा ये, साइन माइनस कॉस थीटा। तो अब अपने पास में नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, साइन माइनस कॉस। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से मैंने 1 अपॉन साइन माइनस कॉस और ये साइन माइनस कॉस कॉमन निकाला, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। अब ये दोनों फ्रैक्शन में तो इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज चल रहा है। इसका एलसीएम लिया साइन इंटू कॉस, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब और ये बनेगा कॉस क्यूब। डिनोमिनेटर में चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की यहाँ आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन माइनस कॉस को मैं शॉर्ट में एस माइनस सी लिख रहा हूँ, स्पेस कम होने की वजह से। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, साइन इंटू कॉस। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, साइन इंटू कॉस। इस साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये तो RHS आ नहीं रहा, तो क्या करो, साइन कॉस से इसको अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दो। तो 1 को डिवाइड करा साइन थीटा कॉस थीटा से, प्लस इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को डिवाइड करा साइन थीटा और कॉस थीटा से। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, तो इधर तो क्या बचेगा 1, और 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक। तो इसका आंसर आ गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। ये RHS एनसीईआरटी का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसको और भी मेथड से कर सकते हैं हम, यहाँ इसका डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, तो भी इसका आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां अपन को एलएचएस भी सॉल्व करना है, एलएचएस को सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं हम अटक सकते हैं, तो वहां आरएचएस को सॉल्व करना चालू करूं। तो जहां हम एलएचएस में अटके थे वहीं आरएचएस वाला सॉल्व करने पे अटके, तो वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। या फिर कुछ ट्रिक्स,
इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे की वीडियोस में शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो अभी तो जो नॉर्मल मेथड है वो वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें 1 प्लस सेक है, तो ये क्या है, हायर वैल्यू से इनको लोअर में कन्वर्ट करो तो साइन कॉस में चेंज करूंगा तो सेक क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस है। ऐसे डिनोमिनेटर को लिखा 1 अपॉन कॉस है। ऊपर वाले का एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या आएगा इसका एलसीएम, कॉस है, तो ये बनेगा कॉस है प्लस 1 अपॉन कॉस है। फिर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर इसका ये बचा और इसका न्यूमरेटर ये बचा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। क्या आया ये, cos a प्लस 1। ये इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये है। अब इससे आरएचएस को कैसे कन्वर्ट करें इसको, तो आरएचएस में कन्वर्ट करने के लिए हालांकि अपन इसको रैशनलाइज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उससे इजी है रैशनलाइज करके भी, ठीक है एक बार रैशनलाइज करवा देते हैं। तो क्या करो, इसको मैं इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो क्या होता है इसका अपोजिट साइन, एक आइडेंटिटी थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे है ये कॉस प्लस 1 है, तो इस कॉस प्लस 1 को मैं 1 प्लस कॉस भी तो लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसका रीजन है कि यहाँ मेरे को एक आइडेंटिटी बनाने के लिए इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ऊपर 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 माइनस कॉस है। यही इसका आरएचएस आ रहा था। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। ये इसका एक नेक्स्ट मेथड यहाँ से चेंज हो सकता था, यहाँ से मैं आरएचएस को अगर लोअर में कन्वर्ट करके लाता तो भी आंसर आ सकता था, ये वाला आता था। ठीक है, अगर ये वाला भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5th। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या ट्रिक है, cos sin 1 cos sin 1, जो 3 टर्म्स ऊपर है वही 3 टर्म्स इसकी नीचे दे रखी है और इसको cosec और cot में कन्वर्ट करना है। अब इसमें ट्रिक क्या है, अपन ने ये सीखा था कि tan cot sec cosec को लोअर में कन्वर्ट करो यानी sin cos में, तो ये ऑलरेडी पहले sin cos में कन्वर्ट हो रखा है, स्क्वायर है नहीं तो आइडेंटिटी लग नहीं सकती। तो इसके लिए इसको आइडेंटिटी बन जाए यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इस टाइप के क्वेश्चन को साइन से ही डिवाइड करते हैं या फिर कॉस से करते हैं। अब किससे डिवाइड करें ये डिसाइड करने के लिए क्या करो, जैसे इस कॉस को अगर मैं साइन से डिवाइड करता हूँ, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉट इधर आ रहा है, इन दोनों में से या ये दोनों एक साथ आ जाए, तो साइन से डिवाइड कर दो इन 6 टर्म्स को, कॉस से रहने दो, तो ईच टर्म डिवाइडेड बाय साइन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस है अपॉन साइन है। यही ट्रिक है इसके अंदर, साइन है अपॉन साइन है प्लस 1 अपॉन साइन, कॉस है अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन और माइनस 1 अपॉन साइन। साइन से साइन कैंसिल हुआ, सेम से सेम कैंसिल होता तो कितना आता है 1, कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट, फिर -1 और 1 प्लस साइन क्या होता है कॉसेक। इसकी आइडेंटिटीज और रेशियोज वगैरह याद होंगे तब ये चैप्टर इजी है। कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट है, साइन अपॉन साइन कितना हो गया 1, 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक। अब यहाँ क्या करना है, या तो न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में, तो इस 1 को सेपरेट कर दो, यहाँ पे इस 1 को साइड में कर देता हूँ और कॉट और कॉसेक को पास में लिखते हैं। तो इसको रीअरेंज करा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, वो एज इट इज चल रहा है, या तो आप डिनोमिनेटर में कर लो या न्यूमरेटर में कर लो, सिर्फ एक जगह करना है। अब इसमें ये जो 1 है, इस 1 की जगह कॉट और कॉसेक से रिलेटेड आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखते हैं 1। तो इस 1 की जगह में ये अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा इसका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में जो चल रहा है उसको एज इट इज चलने दो। इस वाले को इरेज करते हैं। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी से आइडेंटिटी से ब्रेक करते हैं। आगे क्या चल रहा है इसका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये ए प्लस बी है और फिर इसको लिखा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसको ब्रेक। अब
डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो एज इट इज चल रहा है। यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक और कॉसेक प्लस कॉट, ये तो माइनस बीच में आ ही रहा है, तो इन दोनों, फर्स्ट ब्रैकेट ये है, सेकंड ब्रैकेट ये है, तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं हम? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ये तो 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई ये वाला रह गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर में जो चल रहा है एज इट इज चल रहा है। यहाँ क्या है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब ये 1 एज इट इज माइनस, ये -1 इन दोनों से इंटू का, तो इनके साइन चेंज होंगे, क्या बनेगा? ये माइनस कॉसेक और प्लस कॉट ए। सेम इसी टाइप डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था इसका? ये वाला, तो इसको लिखा एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इस वाले और इस वाले ब्रैकेट को कंपेयर करो, ये +1 ये रहा, +1 ये रहा, माइनस कॉसेक प्लस कॉट, तो इस होल ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल करा, तो इसका आंसर कितना आया? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये इसका RHS है। सेम इसी टाइप का एक एग्जांपल और दे रखा है, उस एग्जांपल में यहाँ कॉसेक और कॉट की जगह सेक और टेन दे रखा है, तो उस वाले क्वेश्चन में आप साइन की जगह कॉस से डिवाइड करके उसका आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है। √1 + sin अपॉन 1 - sin इक्वल्स टू सेक और टेन। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो रूट वाले नंबर को सॉल्व करना चालू करो, तो रूट के अंदर क्या है? 1+, तो उसको रैशनलाइज कर दो, तो इसका रैशनलाइज क्या होगा? 1 + sin a 1 - sin a, तो इस रूट के साइन को अपन ने एक्सटेंड करा और इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 9th क्लास में करा था, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा? 1 + sin a। अब ये क्यों करा है? क्योंकि इसमें स्क्वायर था नहीं, लोअर में है यानी साइन कॉस में है, तो इसको हायर में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? इसका स्क्वायर रूट हटाना है, तो उस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो जब भी ट्रिग्नो के अंदर विदाउट स्क्वायर के यानी लीनियर फॉर्म में कोई दो टर्म दे रखी हो बाइनोमियल फॉर्म, तो उसको हम रैशनलाइज करके उसका स्क्वायर रूट हटा सकते हैं। अब ऊपर क्या बन रहा है? 1 + sin को क्या लिख सकते हैं? 1 + sin का होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b। जब भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं बाइनोमियल टर्म को, तो 100% केस में वहाँ a² - b² ही बनेगा, तो इसको लिखा 1 - sin स्क्वायर। 1 स्क्वायर का क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर, और ऊपर क्या चल रहा है? 1 + sin का होल स्क्वायर। अब इस अंडर रूट से ये स्क्वायर भी कैंसिल हो सकता है और ये भी कैंसिल हो सकता है, तो इसका कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 1 + sin a अपॉन कॉस। इस वाली फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। आंसर तो अभी आया नहीं, तो क्या करें? कॉस से अलग अलग डिवाइड करो, तो 1/cos + sin/cos लिख सकते हैं ऐसे। ये मैथ्स का ही रूल है, खाली इसको कन्वर्ट करा था, इसके बाद सारे मैथ्स के रूल लग रहे हैं। तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं? sec a। sin/cos क्या होता है? tan a। ये इसका फाइनल आंसर है, RHS। इसके बाद में इसका 7th क्वेश्चन आता है, तो 7th क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? यहाँ साइन है, यहाँ साइन क्यूब है, यहाँ कॉस क्यूब है, यहाँ कॉस है, तो न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लो। तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन थीटा, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में से कॉस कॉमन आ रहा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब हमको आंसर क्या लेके आना है इसमें? RHS में tan थीटा, तो sin/cos tan होता है, इसका मतलब आंसर तो आ रहा है, तो इन वाली दोनों टर्म्स को मेरे को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करें? यहाँ से दो मेथड लगा सकते हैं, या तो इस 1 को लिख दो साइन और कॉस की फॉर्म में, तो क्या लिख सकता हूँ? sin स्क्वायर + cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी थी। ऐसे इस 1 को चेंज कर दो sin स्क्वायर + cos स्क्वायर, वो भी एक मेथड है। या फिर इस 2 sin स्क्वायर को, जैसे 2x स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं? -x² - x², तो इस तरीके से इसको ब्रेक कर दो। तो जो इजी लगे वो कर सकते हो। मैं एक मेथड करवा देता हूँ, सेकंड आप ट्राई करके देख लेना। तो ये कितना होगा? sin थीटा 1 एज इट इज है, 2 sin स्क्वायर है, इसको लिखा -sin स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही इसको ये cos एज इट इज चल रहा है, 2 cos स्क्वायर को लिखा cos स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा -1। अब 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर। ये यहाँ साइन था, साइन थीटा। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, माइनस क्या चल रहा है? sin स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है इसके? cos थीटा। अब
कॉस स्क्वायर -1 है, जबकि आइडेंटिटी क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से पहले कॉस है और यहाँ आइडेंटिटी ये होती है, तो इसको अगर मैं इस प्लेस पे लिख दूं और 1 को इधर ले लूं तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर तो एज इट इज आ ही रहा है, और कॉस स्क्वायर -1 की जगह क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। ये इसका आरएचएस आ गया। नीचे क्या लिख लोगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको एक्सपेंड कर दो a प्लस बी होल स्क्वायर से तो आंसर आ सकता है, या अगर मैं इसको कॉसेक स्क्वायर है सॉरी कॉसेक है तो इस कॉसेक को 1 अपॉन साइन भी लिख सकता हूँ, और यहाँ साइन है तो जब मैं इसको साइन प्लस 1 अपॉन साइन लिखूंगा होल स्क्वायर है तो एलसीएम लेके फिर भी मेरे को स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करें। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन है और ये कॉस है। ऐसे सेकंड वाले को ब्रेक कर दो तो क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस है और सेक। अब इसमें हमने कहा था कि जिस बच्चे को इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह याद है तब तो उसके लिए बहुत इजी है, 2 साइन कॉस है। एक फर्स्ट रेशियो था साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक, साइन की वैल्यू क्या होती थी 1 अपॉन कॉसेक, तो इस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन, तो साइन से ये साइन कैंसिल हो सकता है। कॉसेक को किस में कन्वर्ट करा 1 अपॉन साइन सेकंड स्टेप में, तो साइन से साइन कैंसिल होगा। या फिर मैं ऐसे करूं जैसे साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा था, ये इससे इंटू होकर क्या बनेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 1 भी लिख सकता हूँ। जो आपको इजी लगे उस वाले मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। इसी टाइप से कॉस और सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ये रहा और एक कॉस स्क्वायर ये रहा, टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी लानी है अपन को 7। तो साइन स्क्वायर को और इस कॉस स्क्वायर को रीअरेंज करके पास में लिखा एक ब्रैकेट में, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 साइन कॉसेक था तो कॉसेक और साइन कैंसिल होके कितना बचा था यहाँ पे 2। इसी टाइप से ये दोनों कैंसिल होके कितना बचा था प्लस के 2। एक टर्म और बची हुई है कॉसेक और एक बची हुई है सेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ब्रेक कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी है इसकी। इसी तरीके से सेक स्क्वायर को क्या लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब इनके ब्रैकेट ओपन करो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, 2 और 2 कितना हो गया 5, ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2, यहाँ चल रहा है कॉट स्क्वायर है और इधर चल रहा है टेन स्क्वायर है, तो कितना हुआ 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है, कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस इक्वल्स टू ये थोड़ी बिगर टर्म है, इसको सॉल्व करके हम आरएचएस ला सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कॉसेक को कन्वर्ट करा 1 अपॉन साइन के अंदर, तो 1 अपॉन साइन माइनस साइन। फर्स्ट रूल क्या करा था कि जब भी हायर हो यानी टेन कॉट सेक कॉसेक हो तो उनको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो वही वाला रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर। ट्रिक्स कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, अगर इसमें ट्रिक लगाते तो थोड़ा शॉर्ट भी हो सकता था। इन्हीं क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से आगे के वीडियोस में सॉल्व करेंगे। फिर सेक कितना है 1 अपॉन कॉस, और कॉस को क्या लिख सकते हैं कॉस एज इट इज। ये फ्रैक्शन पे विदाउट में तो इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से अब बस मैथ्स के रूल लग रहे हैं, ट्रिक्नो का कैंसिल है। तो 1 अपॉन साइन माइनस साइन, इसका एलसीएम कितना आएगा साइन है, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं हम कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में क्या है साइन है, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल कर सकते हैं, एक साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका न्यूमरेटर में क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आरएचएस में तो आ नहीं रहा, या तो इसके 2 मेथड है यहाँ से कि इनको या तो इसका रैशनलाइज करो फिर शायद आंसर आ जाए, या फिर इसको लोअर में कन्वर्ट करो। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही सॉल्व कर रहे हैं एक बार। तो इसका लोअर क्या होगा, चलो यहाँ करते हैं आरएचएस। तो इसका लोअर फॉर्म क्या होगा, यानी साइन कॉस में कन्वर्ट करो टेन को, तो टेन को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लिखा कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा। ए है तो वहां पे ए ही एंगल आएगा और ये हो गया साइन थीटा, साइन ए। अब क्या है, डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन में, तो इसका एलसीएम लेना, तो 1, इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस, यानी साइन ए और कॉस ए। फिर कॉस से कॉस को डिवाइड करूंगा, साइन, ये साइन साइन स्क्वायर बना देगा इसको, इसी टाइप से ये कॉस स्क्वायर बनेगा। अब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर अपनी जगह एज इट इज रहते हैं, तो ये कितना बनेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और डिनोमिनेटर में है अपने पास में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा इसका ये वाला सॉल्व करने पे आ रहा था, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। इक्वल है तो इसका मतलब एलएचएस आरएचएस इक्वल है। इनको और भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन है 10th में क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसको सॉल्व करूं तो भी आना चाहिए और इसको सॉल्व करें तो भी आना चाहिए। आपके एग्जाम्स में खाली ये वस्तु ये भी प्रूव करवा सकता है कि ये फर्स्ट पार्ट इसके भी प्रूव करवा सकता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर को इससे डायरेक्ट तो आंसर आ नहीं रहा, तो इनको हम लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन सेक को क्या लिखते हैं, यानी कॉस में कन्वर्ट करा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसको लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। मैथ्स का रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर नीचे वाले का हमेशा ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है। साइन अपॉन कॉस दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर है। ये इसका आरएचएस आ गया। अब इस वाले को सॉल्व करने के लिए तो इसको लोअर में कन्वर्ट करो, ये थोड़ा सा इरेज करना। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस टेन और 1 माइनस कॉट, इन पे आइडेंटिटी है नहीं। अगर मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, a माइनस बी तो ये 3 टर्म्स में कन्वर्ट होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो और लॉन्ग होगा, जिससे मेरे को तो खाली सिर्फ एक शॉर्ट टेन स्क्वायर आंसर लेके आना है। तो क्या करूँ, इनको लोअर में कन्वर्ट करूँ, तो टेन को लोअर यानी साइन में और कॉस में, तो साइन अपॉन कॉस है। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। इस पूरे पे क्या है, होल स्क्वायर। इसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ अपॉन वन करके, तो क्या आएगा, ये कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए, डिवाइड में क्या है, साइन। डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, इस न्यूमरेटर के पास, और इसका कहाँ आएगा, यहाँ पे। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस माइनस साइन ए, फिर ये बनेगा कॉस ए साइन ए माइनस कॉस, ये होल स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस 10 बनेगा, उसका स्क्वायर 10 स्क्वायर आ सकता है, लेकिन ये दो एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रहे हैं, इनको कैंसिल करने के लिए क्या करें, यहाँ कॉस माइनस साइन है या साइन माइनस कॉस है, तो कॉस को मैं कहाँ ले आता हूँ, इधर, और साइन को ले आता हूँ इधर, तो प्लेस चेंज करके क्या बनेगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जब इसकी प्लेस चेंज करिए तो माइनस कॉमन भी निकालना पड़ेगा, तो ये माइनस कॉमन निकाल दिया। यहाँ क्या चल रहा था, कॉस है, तो डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कॉस ए माइनस आगे लिख रहा हूँ, ये हो गया यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, और न्यूमरेटर में चल रहा था इसका साइन ए कॉस ए माइनस साइन, और ये होल स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल करा, साइन अपॉन कॉस 10 माइनस चल रहा है, तो माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 10 स्क्वायर, ये इसका आरएचएस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।